गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर मैं आपका दोस्त, कोच, आपका मेंटर एच.सी. श्रीवास्तव फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू द वर्ब का रिलेटेड एक एक्सरसाइज, जिसमें दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा ट्रांसलेट करना हिंदी से अंग्रेजी में, और दूसरा पार्ट होगा इसका पार्ट बी, जिसमें हम अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और इन सारे नियमों का पालन करते हुए। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हम टेकअप करते हैं और पहला सेंटेंस है हमारा, हम दफ्तर में 4 बजे तक काम करते हैं। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा बच्चों? वी आर वर्किंग इन द ऑफिस टिल 4 o'clock। वी आर वर्किंग इन द ऑफिस टिल 4 o'clock। ओके, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस है, राजन और मैं इस मकान में रहते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे अंग्रेजी? राजन एंड आई, ठीक है, राजन एंड आई लिव इन दिस हाउस। ठीक है, लिव इन दिस हाउस। ठीक है, दूसरा क्या है? वह भी इस दोष का अपराधी है और उसका भाई भी। तो क्या लिखेंगे? ही एंड हिज ब्रदर आर। ठीक है, जब यहाँ पे एंड से जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे प्लूरल का यूज करेंगे और उसके बाद गिल्टी फॉर हिज दिस प्रॉब्लम, इन दोष का अपराधी है। अगला सेंटेंस लेते हैं बच्चों, और अगला सेंटेंस है, मोहन इस मामले में निर्दोष है और उसका मित्र भी। तो मोहन एज वेल एज, अब यहाँ पे हम बच्चों यूज किए हैं एज वेल एज का, और इसको पता है कि एज वेल एज जब होता है तो पहला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम वर्ब यूज करते हैं। तो मोहन क्या है? सिंगुलर है, तो इसलिए इज, फ्रेंड इज इनोसेंट, फ्रेंड इज यूज करेंगे और इनोसेंट। ठीक है, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स देखिए यहाँ बच्चों प्लूरल है, लेकिन हम वर्ब किसके हिसाब से यूज कर रहे हैं? सिंगुलर के हिसाब से, मोहन के हिसाब से वर्ब यूज कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एज वेल एज लगा होगा तो जो पहला सब्जेक्ट है सॉरी, जो पहला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस को टेकअप करते हैं, राम सिंह भी अच्छा लड़का है और उसका भाई भी। तो इसका भी अंग्रेजी एज वेल एज से ही हम शुरू करेंगे। राम सिंह एज वेल एज हिज ब्रदर इज ए गुड बॉय, हिज ब्रदर इज ए गुड बॉय। ठीक है, ओके। अगला सेंटेंस, गाय के लिए 500 रुपयों की राशि अधिक नहीं है। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें हमें करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो है 500 रुपीज़ है, रुपीज़ जबकि प्लूरल में हम लिखे हैं, लेकिन 500 एक यूनिट चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसलिए यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे बच्चों? इज़ यूज करेंगे। ठीक है, नॉट मच फॉर दिस काउ। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस हमारा है बच्चों, चाबियों का गुच्छा खो गया है। ठीक है, यहाँ भी ध्यान दीजिए, बंच ऑफ कीज, बंच क्या है? एक यूनिट चीज़ के लिए, जो कि उसमें चाबियाँ ढेर सारी हैं, उसमें चाबियाँ ढेर सारी हैं, फिर भी वो बंच जो है इकलौता है, अकेला है, तो यहाँ पे हैव नहीं यूज करके हैज़ बीन लॉस्ट कहेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सेंटेंस, राम से शाम को हमारे स्कूल के सारे विद्यार्थी खेलने जाएंगे। ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स, सॉरी यूज टू गो नहीं होगा, विल गो। ऑल द स्टूडेंट्स विल गो टू प्ले इन द इवनिंग, विल गो टू द प्ले इन द इवनिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है, देश के नेता कहते हैं कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। द स्टूडेंट शुड नॉट टेक पार्ट, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जबकि यहाँ पे प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज जो है एक यूथ के, एक ग्रुप के रूप में हुआ है, एक समूह के रूप में हुआ है, तो वो इकलौता समूह है। वो समूह किसका है? स्टूडेंट्स का। तो इसके लिए हम करेंगे शुड नॉट टेक पार्ट। ठीक है, क्या करेंगे? शुड नॉट टेक पार्ट। ठीक है,
इन द पॉलिटिक्स एज द लीडर ऑफ आवर कंट्री से। जैसा कि हमारा अगला सेंटेंस हमारा है, ये है हमारा, धनी लोग सुखी होते हैं और निर्धन लोग दुखी। द रिच पीपुल यूज टू बी हैप्पी, रिच पीपुल यूज टू बी हैप्पी बट द पुअर्स वरीड, गरीब लोग दुखी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम, हरी और उसका मित्र कॉलेज छोड़ चुके हैं। हरी एंड हिज फ्रेंड हैज़, अब क्या है, एंड लगा हुआ है और उसका फ्रेंड हैज़ लेफ्ट द कॉलेज। ठीक है, दो फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट किसके हिसाब, अरे वर्ब किसके हिसाब से लगाएंगे, हरी के हिसाब से। अगला है, न तो तुम न ही तुम्हारे भाई को वहाँ आने की आज्ञा है। नीदर यू नॉर योर ब्रदर परमिटेड टू कम हियर। ब्रदर, नीदर यू नॉर योर ब्रदर, नॉर का मतलब ब्रदर के हिसाब से होगा, अब अगले वाले के हिसाब से। जब नीदर नॉर होगा तो नॉर वाले के साथ जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से होगा। तो ब्रदर है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इज परमिटेड। ठीक है, इज परमिटेड टू कम। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है, में 2 दर्जन आमों की आवश्यकता है। अब यहाँ पे भी ये जो डजन है, डजन जो है ये एक ग्रुप को बताता है। ठीक है, अब यही 24 होता तो हम इसको प्लूरल में कर लेते, मान लेते, लेकिन ये डजन है तो ये सिंगुलर में होगा, ग्रुप में है तो ये सिंगुलर में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, वी नीड 2 डजन ऑफ मैंगोज, वी नीड 2 डजन ऑफ मैंगोज। ओके, अगला है, 500 रुपये कोई बड़ी धनराशि नहीं है। अगेन वही बात है कि 500 रुपीज़, जबकि रुपीज़ प्लूरल है, लेकिन ये एक यूनिट चीज़ को दिखा रहा है, धनराशि को दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इज़ यूज करेंगे, नॉट अ ग्रेट अमाउंट। 8 किलोमीटर, सॉरी ये पूरा नहीं छपा है, 8 किलोमीटर की यात्रा ने मुझे थका दिया है। द 8 किलोमीटर्स ऑफ जर्नी हैज़ मेड मी टायर्ड। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ खास ट्रिक नहीं है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सेंटेंस है, हर बच्चा, स्त्री व पुरुष रामलीला में उपस्थित थे। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, हर बच्चा, एवरी बॉय, वुमन एंड मैन, और ये चूंकि 3 लोग हैं, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर हो जाएगा, वर प्रेजेंट इन द रामलीला। ठीक है, ओके, तो ये रहा बच्चों हिंदी से अंग्रेजी बनाने का कार्यक्रम। अब हम आते हैं अगले पोर्शन की तरफ। ठीक है, और अगला पोर्शन है हमारा अंग्रेजी से हिंदी बनाने के लिए। ठीक है, तो पहला क्या है, राजेश एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू दिल्ली टू सी द एग्जीबिशन। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, राजेश और उसका मित्र प्रदर्शनी, एग्जीबिशन का क्या होगा बच्चों, प्रदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शनी देखने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगला है, द फेमस पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। प्रसिद्ध छात्र व कवि का स्वर्गवास हो गया है। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीमे गति परंतु लगातार चलने वाला ही
दौड़ को जीतता है। अगला है द कमिटी आर मच डिवाइडेड रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ए न्यू टीचर। नए अध्यापक के चुनाव में कमेटी का आपस में मतभेद है। Our army is marching forward. हमारी सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और अगला सेंटेंस है 10 रुपीज़ इज ए स्मॉल सम नाउअडेज। 10 रुपये आज के दिन बहुत ही छोटा धन है। ना तो मैं और ना ही मेरा मित्र वहाँ उपस्थित थे। रीता as well as sister has failed in the examination. रीता और उसकी बहन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। या तो अनिल या मैं इसकी सामना कर रहे हैं। ठीक है, इसकी नहीं होगा, इसका होगा। ठीक है, इसका सामना कर रहे हैं। सुधीर एंड नॉट हिज सन्स वर प्रेजेंट देयर। सुधीर और उसके लड़के वहाँ उपस्थित नहीं थे। बच्चों, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम कुछ और नया लेके आएंगे जो आपके लिए और भी ज़्यादा उपयोगी होगा। बने रहिए मेरे चैनल पे इस वीडियोज़ के साथ, और जब भी हम अगली बार मिलेंगे तो हम आपको इससे बेहतर से बेहतर वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, सी यू।